नमस्कार, मैं मुक्ता सिंह, न्याय न्यूज़ एंटरटेनमेंट टीवी से। हमारे कार्यक्रम आज के विचार में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मेहनत और ईमानदारी एक मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। तो आज की हमारी कहानी का नाम है मेहनती और ईमानदार लोग से भगवान भी प्यार करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज की कहानी यही है, गरीब और ईमानदार लकड़हारा। क्या? लकड़हारा किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? अभी भी गांव में, जंगलों में लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करने वाले बहुत संख्या, बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं। तो एक गरीब लकड़हारा था और परिवार उसका बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ईमानदारी से जंगल में जाता और लकड़ी काटता, और जो लकड़ी बेचने से जो मुनाफा आमदनी होती उसी से वो घर चलाया करता था। और लेकिन वो अपनी मेहनत पर और ईश्वर पर, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करता था। वो जितना मेहनती था उतना ईश्वर को भी याद करता था और अपने भाग्य पर भरोसा करता था। यानी कर्म और भाग्य जो है दोनों को भरोसा करके वो चलता था। एक दिन वो एक नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे एक पेड़ पर अपना वो लकड़ी काट रहा था हर दिन की तरह। अचानक तो वो क्या बोलते हैं जी, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर गिर गया। उसको नदी नहीं, उसको तालाब कहेंगे, चूंकि वो नदी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा तालाब था। तो उसमें वो गिर गया। अब उसके बाद चूंकि वो जितना लकड़ी बेचता उसी से वो गुजारा करता था, उसके पास 1 रुपया दूसरे दिन के लिए नहीं बचते थे। अब वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा, है ना? पेड़ के नीचे बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगा। अब अचानक एक आदमी प्रकट होता है और बोलता है कि भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया, लकड़हारा ने बताया कि क्या करें, परिवार बड़ा है और मैं लकड़ी काटकर बेचता हूँ, उसी से मेरा गुजारा होता है, मेरे परिवार का खाना पीना इसी से चलता है। अब मेरा हाथ से फिसलकर कुल्हाड़ी वो तालाब में गिर गया। अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दूसरा कुल्हाड़ी खरीद सकूं। अब मैं कल से क्या खाऊंगा, बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा? तो वो व्यक्ति ने कहा कि चुप हो जाओ, मैं कोशिश करके देखता हूँ, है ना? मैं कोशिश करके देखता हूँ, तुम्हारा कुल्हाड़ी मैं खोजता हूँ। वो गया, बीच तालाब पर जाकर वो एक डुबकी लगाता है व्यक्ति, है ना? निकालता है तो वो हीरे जड़ित जो है कुल्हाड़ी निकलता है। वो व्यक्ति पूछता है कि लो, तुम्हारा कुल्हाड़ी यही है ना? अगर नहीं 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 नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। तो व्यक्ति उस कुल्हाड़ी को किनारे रख देता है, फिर वो डुबकी लगाता है। इस बार सोने से जड़ित, पूरा सोने का कुल्हाड़ी निकलता है। फिर वो पूछता है, लो तुम्हारा कुल्हाड़ी मिल गया, ये निश्चित तुम्हारा कुल्हाड़ी होगा, है ना? क्योंकि लकड़हारा बहुत ईमानदार था। उसने कहा ना 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 ना, ये भी मेरा कुल्हाड़ी नहीं है।
फिर वो व्यक्ति कुल्हाड़ी फिर वो रख देता है किनारे, फिर जाकर डुबकी लगाता है। इस बार चांदी से जड़ित, है ना, पूरा चांदी का कुल्हाड़ी निकालता है। ऐसे ये निश्चित तुम्हारा कुल्हाड़ी होगा, यही कुल्हाड़ी है तुम्हारा, लो। ऐसे नहीं हजूर, हम गरीब आदमी हैं, हमारा ये कुल्हाड़ी कहाँ से हो जाएगा। फिर वो रोने लगा, कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर मैं कोशिश करता हूँ। इस बार जाकर डुबकी लगाता है और उसका कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होता है, तो उसी का लोहे का कुल्हाड़ी निकलता है। वो व्यक्ति कहा कि ये कुल्हाड़ी है, ऐसे हाँ हाँ यही मेरा कुल्हाड़ी है। तो वो ईश्वर का रूप धारण करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारे मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। और ये सारा कुल्हाड़ी तुम्हारा हुआ, ये सारे कुल्हाड़ी को तुम जाकर बेच दो और जितना धन इकट्ठा हो उसी से अपना बिजनेस व्यापार करो और सुखी जीवन बिताओ। बस इसी तरह मेहनत करते रहना। अब वो गांव लौटता है, गांव में पूरा शोर होता है। अरे तो गरीब लकड़हारा जो है इसको तो अब ये अचानक ये तो धनवान व्यक्ति बन गया। अब गांव में पूरी चर्चा, मोहल्ले में कुछ होता है चर्चा होते हैं ना जी, हैं? चर्चा का विषय बन गया। अब एक लालची जो है ना, उसका पड़ोसी था, उसका पड़ोसी लालची था, ठीक है। लालची, मकार, जितने अवगुण वाले अवगुण से भरा हुआ व्यक्ति था। उससे आकर पूछता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो सारा कहानी बताता है। तो जैसे पूरे मोहल्ले वाले अपने गांव को पूरा कहानी बता रहा, तो उसको भी बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे मुझे मिला। वो भी प्लान करके, है ना, एकदम जैसे वो गरीब लकड़हारा किया था उसी तरह जानबूझ कर पेड़ लकड़ी काटते करते जानबूझ के कुल्हाड़ी को गिरा दिया, है ना। और वो भी बैठ कर रोने लगा। तो ईश्वर ने कहा कि इसको दंड मिलना चाहिए, ठीक है ना। ईश्वर ने कहा इसको, हाँ, इस लालची व्यक्ति को दंड जरूर मिलना चाहिए। तो उसी तरह से क्रम शुरू किया वो, और वही कहानी को फिर से दोहराया गया। वो व्यक्ति बोलता गया, ठीक है ना। और ये लेकिन यहाँ इस समय उल्टा हुआ, है ना। इस समय क्या हुआ, उल्टा हुआ। लोहे से चले, जो उसका असली कुल्हाड़ी था पहले ईश्वर निकाल कर दिए, ये तुम्हारा है, ना 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 ये मेरा नहीं है। फिर चांदी का निकाल के दिए, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। फिर सोने का निकाल के दिए, नहीं नहीं मेरा नहीं है। फिर ठीक है, ये मेरा है। ईश्वर ने फिर से सारे कलपुषों को फेंक दिया, ठीक है, और कहा कि तुम्हारे जैसे लालची व्यक्ति का यही दंड है, ये कोई कुल्हाड़ी तुमको नहीं मिलेगा। और जाकर मेहनत करो, मेहनत से खाओ। किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। हमेशा अपने मेहनत का, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए और जीवन में ईमानदार बनना चाहिए। आप 2-3 चीज मैं बार बार बताता हूँ। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता हो, जो व्यक्ति ईमानदार हो, किसी से जलता नहीं हो, किसी से क्रोध नहीं करता हो, लालच नहीं करता हो, आलस नहीं करता हो, इस धरती पर उससे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए आलस, लालच, क्रोध और क्या है, कुछ है?
हर व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, ईमानदारी से, मेहनत से अपने जीवन यापन करना चाहिए। आज का विचार यही था, ठीक है, कि ईमानदार बनिए और मेहनती बनिए। धन्यवाद।